नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा जो कि अपने आप में जो सेक्स की जितनी दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं उनमें अपना स्थान रखती है, जिसका नाम है सेलेनियम। कई लोग कहते हैं कि हमने सेलेनियम लिया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, तो वो गलत नहीं कहते। अब मैं बताऊंगा आपको कि लाभ क्यों नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ी जो पहेली है, ये महात्मा हेनीमैन किसी को बता के नहीं गए। ये छोड़ गए उनके लिए जो अपने दिमाग से काम लेते हैं। उन्होंने एक दवा बना के, एक सिद्धांत कायम करके और एक पद्धति को जन्म दिया संसार के कल्याण के लिए। अब कोई दवा 200 पोटेंसी में काम करती है और उसको अगर 30 पोटेंसी में ही देंगे, दवा सही है, वो नहीं करेगी काम। तो रोगी जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब आपने ये दवा दी और ये कहा कि इससे आराम आएगा, नहीं आया। तो डॉक्टर भी क्या करता है, उस दवा को बदल करके और दूसरी दवा दे देता। बस यहीं डिफीट खा गए हम या डॉक्टर। जब रोगी के लक्षण सेलेनियम के ही हैं और सेलेनियम 30 पोटेंसी दी है, लाभ नहीं मिला। 10 दिन 15 दिन 3 बार दी, लाभ नहीं मिला, तो दवा नहीं बदलनी चाहिए। ये मालूम करना चाहिए कि वास्तव में लक्षण जब इसके हैं तो लाभ क्यों नहीं मिला। तो दूसरी दवा न दे करके सेलेनियम 30 को बदल करके और 200 पोटेंसी कर देनी चाहिए। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो आप। होम्योपैथिक के अंदर जो मेरा समझाने का तरीका है वो बिल्कुल औरों से अलग है। हालांकि मैं भी उनके साथ हूँ, लेकिन औरों से अलग है। तो फिर डॉक्टर सही निर्णय पे पहुंचता है कि इसको सेलेनियम 30 पोटेंसी कम पड़ी, इसलिए इसको 200 पोटेंसी दें। और यहाँ भी वो समझदारी करता है, उसको 200 पोटेंसी दे देता है और कह देता है कि 5 दिन बाद आना या 6 दिन बाद आना। फिर रोगी आता है 5-6 दिन के बाद कि डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं। अब डॉक्टर के भी ललाट पे सल पड़ गए, क्या बात है, 30 ने भी काम नहीं किया, 30 पावर ने, 200 पावर ने भी काम नहीं किया, और ये लक्षण सेलेनियम के ही बताता है। तो फिर वो डॉक्टर दूसरी दवा उसको दे देता है और रोगी ठीक नहीं होता। उसको कितने भी दवाइयाँ दो, ठीक नहीं होता। अब वो ठीक कैसे हो सकता था और उस डॉक्टर को क्या करना चाहिए था, ये मैं एक बात आपको बताता हूँ। अब सेलेनियम 30 दे दिया, फायदा नहीं हुआ। सेलेनियम 200 दे दिया, फायदा नहीं हुआ। अब उस रोगी को दूसरी दवा न दे करके सेलेनियम 1000 की
एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को 10 दिन की दे करके कहो कि जा तो इसको ले, फिर बताना मेरे को। अगर वो डॉक्टर ऐसा कर देता और वो रोगी लेता तो वो आके कहता कि मुझको बहुत आराम है। तो कई दफ़े हमारे पास रोगियों के आते हैं तो हम जो दवा बताते हैं कि ये तो हम ले चुके, ये तो हम ले चुके। अब हम उसको कितना भी कहें कि भाई तुम इसको हाई पावर में लेकर देखो, तो उसका मन उचट गया कि वो ही दवा है। तो उसका जो आत्मबल है वो वीक हो चुका है उस वक़्त। तो वो फिर कहता नहीं डॉक्टर साहब तो और ही कोई दवा दो। तो ऐसी स्थिति को आने ही न दो। जब तक रोगी के लक्षण मिलते हैं और 30, 200, 1000 काम नहीं करती है तो दवा को नहीं बदलें। 10,000 दें 5-5 दिन में, या 1,00,000 पोटेंसी दें, 2-3 खुराक दे करके प्लेसिबो दें और कहें कि तू अब मेरे पास आ 8 दिन बाद, वो रिजल्ट देगा। ये एक होम्योपैथिक दवा देने का सही तरीका है। हाँ, मैं अब आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैंने ये बात बताना आवश्यक थी। सेलिनियम औषधि उन रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है जो अपनी जवानी के जोश में आकर वीर्य को समय से पहले ही समाप्त कर चुके होते हैं, संभोग क्रिया के समय पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा शारीरिक दिमागी थकान, बुढ़ापे में, टीबी रोग के बाद कमजोरी आने पर भी ये औषधि लाभदायक है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर सेलिनियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के सिर के लक्षण, सिर में चक्कर आते हैं, जैसे कि व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी हो और वह नशे में हो। पुराने शराबी पीने वाले लोगों के सिर के दर्द में रोगी जब तंगी करता है तो उसके सिर के बाल झड़ने लगते हैं। इसी के साथ ही गलमूछें और जनने इंद्रिय के ऊपर के बाल भी झड़ने लगते हैं। इस तरह के लक्षणों से जो रोगी को हो तो सेलेनियम देना चाहिए। ये सिर के बालों को झड़ने की रोकने की एक बहुत बेहतरीन दवा है। सिर के बाल, आँखों के ऊपर के भांपने जिनको बोलते हैं, बरौनी बोलते हैं, इनके बाल, इनकी ये खास दवा है जिनके ये उड़ जाते हैं। हाँ, आगे मैं बता रहा हूँ कि इसके रोगी के गले के जो लक्षण हैं, टीबी रोग के होने के बाद कारण हुई आवाज़ की नली की शुरुआती जलन, रोगी के रोजाना सुबह खंखारने पे पारदर्शी बलगम के डले निकलते हैं, गले में खराश, सुबह के समय खांसी, खांसी के साथ खून आना, बलगम आना, गाना गाने वाले लोगों की गले की खराबी जैसे लक्षणों में रोगी को सेलेनियम देना बहुत ही लाभदायक होती है। यानी कि ये आवाज़ को साफ करती है, गले के रोगों को ठीक करती है। कान की बीमारी के अंदर, कान के अंदर मेल जम जाने के कारण रोगी को सुनाई न देना, ऐसे लक्षण पर सेलेनियम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के पेट के लक्षण, लीवर के रोग होने के कारण लीवर में दर्द होना, इसी के साथ ही लीवर पर छोटे छोटे से दाने निकलना, पुराना कब्ज होना, मल सख्त और मलांत्र के अंदर जमा हो जाता है। इन लक्षणों में रोगी को सेलेनियम 200 पोटेंसी कब्जी वाले रोगी को देना चाहिए। इसके रोगी के नाक के लक्षण, नाक के अंदर इतनी तेज खुजली होती है कि रोगी को न चाहते हुए भी बार बार अपनी उंगली को नाक में डालना पड़ता है। रोगी को जुखाम होने के बाद बहुत पतले दस्त होते हैं। इस तरह के लक्षण वाले रोगी को सेलेनियम दवा देनी चाहिए।
इसके रोगी का जो मल होता है बड़ी मुश्किल से आता है और मल त्याग के बाद रोगी के मल द्वार से खून आता है। रोगी को मल इतना सख्त आता है कि रोगी को मल त्याग के दौरान उंगली डालकर मल को बाहर निकालना पड़ता है। इसे आयुर्वेद में अंगुली प्रसारण कहते हैं। कहीं ऐसे रोगी हैं जिनको इतना भयंकर कॉन्स्टिपेशन कब्ज होती है कि भेड़ की या बकरी की मैंगनी की तरह मल रेक्टम से 2 इंच ऊपर वहाँ आकर के रुक जाता है। अब वो न तो ऊपर जाता है और न नीचे आता है और रोगी बैठा बैठा जोर लगाता रहता। आखिर मजबूर हो गए वो अपनी उंगली से उन मल की बंधी हुई छोटी छोटी मैंगनियाँ जैसी गांठों को एक एक करके निकालता है। अंगुली के नाखून बड़े हुए हैं तो खून आ जाता है और एक बड़ी विकट समस्या होती है। 2-4 मैंगनी निकलने के बाद उसको जाके शांति होती है। तो जिनको इस तरह की कब्ज है, सेलेनियम 200 रात को एक खुराक लेके सोनी चाहिए और 15 दिन तक देखना चाहिए। ये नहीं कि एक सेक्स की दवा है, नो, कई रोगों की दवा है। इस तरह की कब्ज जिनको है, रात को सोते वक्त 200 सेलेनियम एक खुराक 15 दिन तक लें, ये समस्या हट जाएगी, दस्त खुल करके आने लग जाएगा। लेकिन दस्त कब्ज ऐसी ही होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई है। रोगी को टाइफाइड बुखार होने के बाद अक्सर इस तरह की परेशानी होती है। ये इस तरह का मल टाइफाइड के बाद में बनता है या किसी वजह से भी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दवा से ही ठीक होगा। आमाशय के अंदर रोगी का मन ऐसा करता है कि बहुत तेज शराब का सेवन करे। शराब पीने की इच्छा होती है, तेज शराब, वो भी लाइट नहीं। शक्कर, नमकीन खाना, चाय, कोल्ड ड्रिंक पीने से आमाशय का रोग बढ़ जाता है। रोगी को रात के समय बहुत तेज भूख लगती है। आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को सेलेनियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षण होते हैं तो पेशाब करने के बाद या मल त्याग के बाद चलते समय पेशाब बूंद बूंद करके टपकता रहता है। इस तरह बैठे रहने पर भी पेशाब बूंद बूंद टपकता रहता है। रोगी को पेशाब के साथ साथ तलछट जम जाता है। रोगी को शाम के समय पेशाब कम मात्रा में और गाढ़ा आता है। ऐसे लक्षणों वाले रोगी को सेलेनियम देना चाहिए और 200 पोटेंसी से कम नहीं देना चाहिए, चाहे रोज की एक खुराक की दो। इस रोगी का पेशाब एक एक बूंद टपकता है। हाँ, अब पुरुष संबंधी रोग। अपनी जवानी यौवन अवस्था में यौन क्रियाओं में लिप्त रहने के कारण रोगी को नपुंसकता का रोग हो जाना, स्त्री के साथ संभोग क्रिया करने के बाद रोगी का चिड़चिड़ा हो जाना, सोते समय रोगी का वीर्य अपने आप निकल जाना, मन में संभोग करने की इच्छा तेज होना लेकिन संभोग करते समय लिंग का उत्तेजित न होना, वीर्य का पतला हो जाना, अंडकोशों में पानी भर जाना तथा संभोग क्रिया संबंधी स्नायु दौर्बल्य आदि लक्षणों के मिलने पर रोगी को सेलेनियम औषधि देने से बहुत ही लाभ मिलता है। जो चर्म रोग हैं, हथेली में सूखे पपड़ीदार फुंसियों के उत्पन्न होने पर खुजली होना, रोगी के टखनों और चमड़ी की परत के आसपास उंगलियों के बीच खुजली सी होना, रोगी की पलकों के, दाढ़ी के और जनने इंद्रिय के बाल झड़ने लगते हैं।
मैंने अभी आप बताया, पलक या बरौनी एक ही कहते हैं। दाढ़ी, पलकें और लिंग के आसपास के बाल अगर झड़ते हैं तो सेलेनियम से लाभ मिलेगा। उंगलियों के जोड़ों के आसपास, उंगलियों के बीच में और हथेलियों में खुजली होना, ऐसी तकलीफ में भी सेलेनियम लाभ करता है। उंगलियों के बीच में फफोले से पड़ना, चेहरे पर मुहासे से निकलना, त्वचा पर काले निशान पड़ने के साथ तेल सा जम जाना आदि लक्षणों में रोगी को सेलेनियम औषधि देने से लाभ मिलता है। शरीर के बाहरी अंगों में रोगी को सुबह उठने पर पीठ के नीचे वाले भाग में लकवा मार जाने जैसा दर्द होना, रात के समय रोगी के हाथों में बहुत तेजी से होने वाला दर्द जैसे लक्षणों में रोगी को सेलेनियम औषधि का सेवन कराना चाहिए। नींद, इसके रोगी को पूरे शरीर की खून की नलियों में कंपन होने के कारण पूरी रात सो न पाना, पेट में बहुत जलन होती है, आधी रात तक रोगी जितनी भी कोशिश कर ले तो सो नहीं पाता, लेकिन सुबह के समय अंधेरे में रोगी की आंख रोजाना एक ही समय पर खुल जाती है। इस तरह के लक्षण हों तो सेलेनियम देना चाहिए। इसके रोगी के मानसिक जो लक्षण हैं, मन में यौन संबंधी विचार आने के साथ ही रोगी का वीर्य निकल जाना, रोगी जरा सा भी दिमाग का काम कर ले तो उसे थकान होती है, रोगी हर समय उदास सा ही बैठा रहता है, रोगी के मन में कभी न मिटने वाली निराशा पैदा हो जाती है। ऐसे लक्षणों में सेलेनियम 200 दिन में 3 बार 11 दिन दे करके फिर मेरे को बताएं। सेलेनियम के साथ में चाइना का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी तकलीफ़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक, चाय, शराब नींद से बढ़ती है और इसके रोगी को आराम मिलता है ठंडा पानी मुंह के अंदर लेने से या ठंडी हवा लगने से। सेलेनियम औषधि की तुलना एग्नस कैट से हैं, कैलेडियम से हैं, सल्फर से हैं, टेलुरियम से हैं, फॉस्फोरिक एसिड से हैं। रोगी को सेलेनियम औषधि की इन्होंने लिखा है 6 शक्ति से लेकर 30 पोटेंसी तक देने के कुछ समय में रोगी ठीक हो जाता है। देखिए, जो लेख लिखा जाता है वो बिल्कुल सेफ लिखा जाता है, क्योंकि इसको पढ़ करके और कहीं अपने मन से ही इलाज ले लेते हैं। तो वो 30 पोटेंसी लिखा है या 6 लिखा है तो वो ही लेंगे, ठीक हो या ना हो उनको कोई नुकसान नहीं होता। हाई पोटेंसी कुशल चिकित्सक ही प्रयोग कर सकता है और रोगी के दिल के अंदर, उसके मन के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करके, और ये भी देखना पड़ता है कि रोगी और कोई शरीर से ग्रसित तो नहीं है बीमारी से। अगर उसको और कोई नाजुक पार्ट में बीमारी है तो हाई पोटेंसी नहीं देना चाहिए। और देख लेते हैं कि रोगी को सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, फ़ायदा नहीं हो रहा, 30 से उसको और कोई बीमारी नहीं, तो सेलेनियम 10,000 एक खुराक, 1 हफ्ते बाद फिर 1 खुराक, 1 हफ्ते बाद फिर 1 खुराक, फिर 1 महीने बाद मुझसे पूछें, अपने डॉक्टर से पूछें। दोस्तों, आज मैंने आपको होम्योपैथी के अंदर सेक्स पावर बढ़ाने की और बहुत भयंकर कब्ज की और इसके अलावा कई बीमारियों की, अनिद्रा की एक जो बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम को कितने ही रोगी ले चुके हैं 30 पोटेंसी में, उनको फ़ायदा नहीं मिला, ये मुझे मालूम है। उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं,
वो मुझसे राय करें, एडवाइस करें, मैं उनके लक्षण लेकर के और फिर वापस उनको शैली नियम दे कर के ही ठीक करूँगा, ये मेरा वादा है। और आपको मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना है। शैली नियम को कमज़ोर न आंकें, बिल्कुल कमज़ोर नहीं आंकें। और जो सेक्स का हो या कोई भी रोगी हो, सबसे पहले उसको पूछना चाहिए तेरा पेट क्लियर है या नहीं। वो कहेगा कब्जी रहती है, तो शैली नियम एक रामबाण दवा उसके लिए हो जाएगी। थैंक्स।